हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 1.5 टन 3 स्टार एसी कितनी बिजली खाता है। हम टेस्ट कर रहे हैं पैनासोनिक 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन डे टाइम। मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6 PM तक इस एसी को हम चलाने वाले हैं। एसी को ऑन करते समय यानी सुबह 10 बजे रूम का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर 36.5 डिग्री के आसपास। एसी को ऑन करने के बाद हमने डिजायर टेम्परेचर 26 पर सेट करना है और फैन स्पीड को मीडियम पर हम सेट करेंगे और स्विंग को ऑटो पर रखेंगे, यानी ऑटो स्विंग इसका ऑन रहेगा। और इसी सेम सेटिंग के ऊपर हम इस एसी को अगले 8 घंटे तक लगातार चलाने वाले हैं और इस एसी की वर्किंग को समझेंगे, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखेंगे कि 8 घंटे में ये एसी कितनी बिजली खाएगा। और आज मौसम बहुत गर्म है, बाहर का तापमान 44 तक जाना है आज। अब देखेंगे कहां तक जाएगा। हमने टेम्परेचर मीटर बाहर भी लगा रखा है ताकि हमें आउटसाइड टेम्परेचर की भी पूरी जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, इस टेस्टिंग के दौरान हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनपुट वोल्टेज को हम 230 वोल्टेज के आसपास ही स्टेबल रखें, क्योंकि 230 के हिसाब से ही कोई भी कंपनी है जो वो क्लेम करती है किसी भी चीज़ का, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस एसी को हम स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करें। अब आप देख सकते हैं कि एसी जो है अभी रनिंग कंडीशन में लगभग 700-800 वॉट के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कोई भी इन्वर्टर एसी लेंगे, बेशक वो 3 स्टार हो, 5 स्टार हो या 4 स्टार हो, अगर वो एक इन्वर्टर एसी है तो वो इनिशियल स्टेज में एकदम से लोड नहीं लेता है, वो ग्रेजुअली धीरे 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 अपना लोड बढ़ाता है। और स्टार्टिंग के फेज में जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उस टाइम में वो एसी अपने मैक्सिमम लोड के ऊपर पहुंचता है टू अचीव डिजायर टेम्परेचर। अब जैसे इस एसी का हमने डिजायर टेम्परेचर 26 डिग्री सेट किया है, तो यहां पर ये एसी अब धीरे धीरे अपना लोड बढ़ाएगा और मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर रन करेगा कि हम इस रूम में जल्दी से 26 डिग्री को अचीव करें। और जब ये एसी इस रूम में 26 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर हमने सेट किया है उसको अचीव कर लेगा, उसके बाद ये ग्रेजुअली अपनी स्पीड को कम करेगा, यानी कि लोड को कम करेगा। और यही एक एक्चुअल वर्किंग होती है इन्वर्टर एसी की, जिसकी वजह से हमें एनर्जी सेविंग्स का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और रूम में इवन या फिर अनइंटरप्टेड कूलिंग मिलती है। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो कंप्रेसर है वो ऑन ऑफ होता रहता है, जिसकी वजह से हमें ये कमरे में बैठे हुए भी फील होता है, कूलिंग में भी पता लगता है कि अब कंप्रेसर चल रहा है और कब कंप्रेसर नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको इन्वर्टर एसी यूज करते हुए नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है बजाय कि बंद होने के। तो ऐसे में बिजली की बचत भी काफ़ी ज़्यादा होती है इस फीचर के कारण। तो चलिए, अब ये तो चल रहा है एसी, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वो ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि जिस रूम में हमने इस एसी को लगा रखा है उस रूम की क्या कंडीशंस हैं। तो चलिए फटाफट से बता देता हूँ। हमारा ये जो रूम है ये टॉप फ्लोर का रूम है, इसका साइज ऑलमोस्ट 144 स्क्वायर फीट के आसपास है। इस रूम की जो छत है वो टीन शेड की छत है, उसके नीचे हमने पीवीसी का फॉल सीलिंग कराया हुआ है, यानी कि लेंटर नहीं है इस छत पे। इसकी छत लेंटर की नहीं है, पक्की छत नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्म रहती है इसकी छत। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो कमरा है इसके किसी भी दीवार पर या इसके छत पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं रहती है या नहीं आती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्म तो ये कमरा नहीं रहता है, बट हाँ टॉप फ्लोर पर है तो गर्मी तो रहती है और टीन शेड की रूफ होने की वजह से थोड़ा सा गर्म रहता है। अब ये जो एसी है इस रूम में कैसा परफॉर्म करेगा, कितनी बिजली खाएगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इसी सेम रूम में हमने LG का एसी भी टेस्ट किया था, उसकी भी वीडियोज़ आपने देखी हैं। तो इसकी भी अब देखते हैं कि पैनासोनिक का 3 स्टार एसी किस तरह से परफॉर्म करता है। तो इन्हीं सेम सेटिंग्स के ऊपर हमने इस एसी को अब चलने देना है और नेक्स्ट रीडिंग हम 12 बजे कलेक्ट करेंगे और देखेंगे 2 घंटे में इस एसी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। तो 12 बजे हमने देखा कि आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और ये जो एसी है ये 805 वॉट के आसपास चल रहा था, 805-810 वॉट के आसपास लोड ले रहा था और एम्पेयर इसके 3.5 के आसपास आ रहे हैं और इनपुट वोल्टेज वही 230-31 के आसपास स्टेबल है। और 2 घंटे में इस एसी ने 1.75 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए। क्योंकि दिन का समय है तो जैसे जैसे टाइम आगे चलेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा
और उस चीज़ का असर आपको बिजली की कंजम्पशन पे ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ पर 12 बजे जो रीडिंग्स थी वो हमने देखी, और अब 2 बजे जो रीडिंग हमें मिली, 2 बजे बाहर का जो टेम्परेचर है वो 44.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, ऑलमोस्ट 45 डिग्री के आसपास, और ये एसी उस समय 920 वॉट के आसपास चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये एसी लगातार चल रहा था, इस वजह से 920 के आसपास ये चल रहा है, मतलब फुल कैपेसिटी से ये नहीं चल रहा है अभी भी, क्योंकि इसने डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन रखा हुआ है। तो अब ये उस कैपेसिटी से चल रहा है जिस कैपेसिटी से ये अपने रूम में डिजायर टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखे। तो ऐसे में यही एक बेनिफिट आपको मिलता है इन्वर्टर एसी में। उसके बाद एम्पेयर्स की बात करें तो लगभग 4 एम्पेयर के आसपास अभी ये ले रहा है, और इनपुट सप्लाई वही 230 के आसपास बनी हुई है, और यूनिट्स जो हैं वो 3.40 हो चुके हैं। तो यानी कि पहले 4 घंटे में इस एसी ने लगभग 3.5 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि अगले 4 घंटे कैसे रहने वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। जब 4 बजे हमने रीडिंग कलेक्ट करी तो आप देखिए आउटसाइड टेम्परेचर 44.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें मिला, यानी कि जितना टेम्परेचर 2 बजे हमें मिला था लगभग उतना ही टेम्परेचर 4 बजे भी मिला है। तो यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान आउटसाइड है, और हमारे कमरे के अंदर इस एसी ने 26 डिग्री को मेंटेन करके रखा हुआ है। और इस चीज का आप प्रूफ देख सकते हो जो अंदर हमने टेम्परेचर मीटर लगाया है उस पर। तो आप देखेंगे कि कांस्टेंट 23.7 के आसपास और 24 डिग्री यानी 23 और 24 के बीच में आपको कांस्टेंट रीडिंग मिल रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि रूम के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा गया है। अब हमने 26 सेट किया है उसके ऊपर, लेकिन मीटर पर आपको 23 या 24 दिख रहा है। उसका कारण यह है कि ये आपको कैमरे में दिखाने के लिए थोड़ा सा क्लोज रखा हुआ है एसी के, इसीलिए ये जो तापमान है थोड़ा सा कम दिखा रहा है। अदरवाइज कमरे के अंदर आप वर्किंग को समझेंगे तो मेंटेन इसने कूलिंग रखी हुई है। उसके बाद वॉटेज की अगर बात करें तो 4 बजे मैंने देखा कि लगभग 800-900 के आसपास ये वॉटेज ले रहा था, और एम्पेयर इसके वही 3.8 के आसपास चल रहे थे, और इनपुट वोल्टेज भी वही 229-230 के आसपास स्टेबल है। और 4 बजे तक यानी पहले 6 घंटे में इस एसी ने 5.11 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए। तो यहाँ पे दिन के समय काफ़ी ज़्यादा बिजली खर्च हो रही है, और उसका कारण ये है कि ये एक तो 3 स्टार एसी है, दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों ही चीज़ें बिजली की कंजम्पशन पर असर डालती हैं। अब आते हैं लास्ट रीडिंग के ऊपर। अब जब 8 घंटे पूरे हो गए इस एसी को चलते हुए और इस एसी को बंद करने का टाइम करीब आ गया, तो बंद करने से पहले जो रीडिंग्स हमें मिली आउटसाइड टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास हमें मिला, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अब जब शाम होने लगेगी तो थोड़ा थोड़ा गिरने लगेगा, वो चीज़ आपको मीटर के ऊपर साफ साफ दिख रही है। और अंदर का टेम्परेचर आप देख सकते हो अभी भी कांस्टेंट है, 23 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और एसी को बंद करने से पहले यानी कि 6 बजे से 1-2 मिनट पहले 700-800 वॉट के आसपास ये एसी चल रहा था और 3.1 एम्पेयर ले रहा था, और इनपुट वोल्टेज 230 के आसपास ही है। जैसे ही हमने अब एसी को बंद किया तो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो यहां पर 6.64 यूनिट्स इसने कंज्यूम करे। एसी को हमने बंद कर दिया 6 बजे, और दोस्तों इस एसी ने इन 8 घंटों में 6.64 यूनिट कंज्यूम किए हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर हम एवरेजली पर आवर की एवरेज निकालें तो 0.83 यूनिट्स इसने कंज्यूम करे हैं हर घंटे, और पर 2 आवर की एवरेज निकालें तो 1.66 यूनिट इसने कंज्यूम करे हैं हर 2 घंटे में। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर 2-2 घंटे की बात करेंगे तो हर 2 घंटे में अलग अलग परफॉर्मेंस आपको मिलेगी देखने में। तो आपको मैंने 12 बजे भी बताया कितनी बिजली खाई इसने, 2 बजे भी बताया, 4 बजे तक और 6 बजे तक, यानी हर 2 घंटे बाद कितनी कितनी बिजली ये खाता चला गया, ये मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। अब अगर आपने ये वीडियो यहां तक बहुत ध्यान से देखा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इन 8 घंटों में किन 2 घंटों में इस एसी ने सबसे ज्यादा बिजली खाई है। तो आज हमने देखा कि पैनासोनिक के इस 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी ने दिन के समय 8 घंटे यानी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक कितनी बिजली खाई। दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो इसने बिजली खाई है या ये जो इसने परफॉर्मेंस दिया है, ये हमारे कमरे के हिसाब से है, हमारे लोकेशन के हिसाब से है,
हमारे यहाँ कैसा वेदर है, कैसा क्लाइमेट है, उसके हिसाब से है। आपके यहाँ पर रूम कंडीशंस कुछ अलग हो सकती हैं, क्लाइमेट कंडीशंस कुछ अलग हो सकती हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर कुछ अलग हो सकता है। तो ऐसे में आपके यहाँ पर कोई एसी, बेशक आप सेम ही एसी क्यों ना यूज कर रहे हो, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसी ही सेम नहीं आएगी, थोड़ा सा उसमें फर्क जरूर आएगा। तो चलिए, दिन के टाइम की टेस्टिंग तो यहां पर आज हो चुकी है। अब आपको बहुत जल्दी रात में इस एसी को 8 घंटे चलाकर दिखाने वाला हूं कि यार रात में कितनी बिजली खाता है। और नो डाउट आपको वो डिफरेंस, और यूं कहूं कि ह्यूज डिफरेंस आपको दिखेगा दिन और रात की वर्किंग में, क्योंकि रात को टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो जाता है, आउटसाइड टेम्परेचर, जिसकी वजह से एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है। वो चीज़ आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा टेस्टिंग की, नाइट टाइम की, तब उसमें साफ साफ नजर आएगी। और पैनासोनिक के इस एसी को हम 24 घंटे भी लगातार चलाएंगे, ताकि 24 घंटे में ये एसी कितनी बिजली खाता है और कैसी परफॉर्मेंस देता है ये भी हम जानेंगे। और अपने प्यारे व्यूअर्स को मैं वो भी बताऊंगा कि 24 घंटे में ये एसी कितनी बिजली खाता है, जैसे हमने एलजी के एसी को टेस्ट किया था। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए और एमव्लॉग्स चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए। अब मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।